Hello friends, once again welcome to our channel Life Skills All in One। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कोविड से अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओमिक्रॉन जो आया है उससे हमें बचना है और सबने बूस्टर भी लगवा लिया होगा ताकि हम ओमिक्रॉन कोविड के न्यू वेरिएंट से बचते रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। चलिए आज मैं बात करती हूँ फैमिली पेंशन जो रिवाइज हुई थी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में। उसकी कुछ मेरे व्यूअर्स ने क्लैरिफिकेशन मांगी है और उसकी कैसे कैलकुलेशन होनी है, कौन सी बेसिक कब लेनी है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। इस विषय में हमारे AIBEA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी एक सर्कुलर निकाला 20 जनवरी को, जिसमें पूरी क्लैरिफिकेशन बड़े अच्छे से दी हुई है। इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन बेस्ड ऑन लास्ट मंथ पे, नॉट ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट मंथ। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सबको मालूम है कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमारी 10 महीने की लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे ली जाती है। जैसे एग्जांपल, बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर हमारी बेसिक पे 50,000 है और एवरेज बनती है 10 महीने की 48,000, तो हमारी बेसिक पेंशन एट 50% होती है। पेंशन के लिए जो बेसिक ली जाती है वो 24,000 ली जाएगी, ना कि 25,000। 50% तो ली जाएगी लेकिन एवरेज बेसिक की। और उसका जो फिर आफ्टर कम्यूटेशन 2/3 लेते हैं तो 24,000 का 2/3 16,000 हो जाएगा, 16,000। बट व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज एट द बेसिक पे ऑफ ₹50,000, अगर एम्प्लॉय की जब डेथ होती है और उसकी बेसिक पे 50,000 है तो फैमिली पेंशन विल बी एट 30% ऑफ 50,000, दैट इज ₹15,000। नॉर्मल रेट जो है वो 30% है बेसिक का फैमिली पेंशन के लिए। उसमें एवरेज नहीं देखी जाती। लास्ट मंथ में, जिस महीने में वो रिटायर हुए हैं, उस समय जो उनकी बेसिक पे थी वही कैलकुलेशन के लिए ली जाती है और नॉट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। एवरेज नहीं ली जाती। और दूसरी जो पेंशन रेगुलेशन 39/3, एनहांस्ड फैमिली पेंशन अप टू नेक्स्ट 7 years और अंटिल एज ऑफ 65 years ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय। तो इसके बारे में जो बताया गया, जैसे 1/4/21 से नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज 30%, है ना। तो 7 साल के लिए व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज व्हाइल इन सर्विस और व्हेन ए पेंशनर डाइज, फैमिली पेंशन इज पेएबल एट 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। एक एम्प्लॉय जब डेथ होती है या किसी पेंशनर की भी होती है तो लास्ट जो ड्रॉन बेसिक पे होती है उसका 50% बेसिक देते हैं एज ए फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट होता है। और या ये 7 साल तक देते हैं 50%, 7 साल तक, या अंटिल एज ऑफ 65 years ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, या जब तक डिसीज्ड एम्प्लॉय 65 साल के नहीं हो जाते थे तब तक, मतलब विच एवर इज लेस, 7 साल तक देते हैं। इसको मैं आपको ये नीचे एग्जाम्पल दिया है उससे भी समझाऊंगी। लेकिन 7 साल तक भी वो देते हैं, या तो 30% को डबल कर दीजिए या 50%, विच एवर इज लेस बेसिक पे का। जैसे 1/4/21 से नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज 30%। जो हमारा 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ उसमें फैमिली पेंशन 30% ऑफ पे हो गई। हेंस एनहांस्ड फैमिली पेंशन विल बी पेएबल एट 50% ऑफ पे फॉर 7 years, या और 30 into 2, मतलब 30 into 2, विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगी। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय 54 years की एज में उसकी डेथ हो जाती है तो अगले 7 years तक उसको 50% ऑफ बेसिक पे फैमिली को, या 30 into 2,
दोनों में से जो लेस होगा वो फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी कि जब 54 में डेथ हुई है तो जब वो फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स, 61 ईयर्स के जब तक अप टू 61 ईयर्स उनको इतनी मिलेगी। इफ द एम्प्लॉय डाइज एट द एज ऑफ 48, जब वो 48 में उनकी अगर डेथ होती है तो अगले 7 साल के लिए, यानी कि 55 ईयर्स तक एज तक उनकी वो पेंशन उनको ये वाली मिलेगी। इफ ए पेंशनर डाइज एट द एज ऑफ 63, लेकिन ये आपको बता दें ये मैक्सिमम 65 साल तक है ना, जो 50% पे मिलनी है। तो 63 में अगर डेथ होती है तो सिर्फ 2 साल के लिए ही अगला उनको 50% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद वो 30% हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देके सारा आपको इसमें लिखा हुआ है बताती हूँ। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50,000 है किसी एम्प्लॉय की, तो एवरेज ऑफ बेसिक पे लास्ट 10 मंथ्स की हो गई 48,000। तो बेसिक पेंशन जो एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन बनेगी वो 50% पे बनेगी। 48 का 50% करेंगे एवरेज का, तो वो हो जाएगी ₹24,000। इट विल नॉट बी 25,000 क्योंकि एवरेज लेना है हमको। लेकिन लास्ट बेसिक जो अगर डिसीज्ड एम्प्लॉय की है वो 50,000 है, तो उसको फैमिली पेंशन अगले 7 साल तक 25,000 50% मिलेगी। और 7 साल के बाद फैमिली पेंशन आफ्टर 7 ईयर्स वो 15% रह जाएगी। दैट मीन्स 30%। तो बस आज के लिए मैंने आपको यही बताना था। और कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आपकी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब पूरा क्लैरिफाई हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर। थैंक यू।